वासिष्ठ महारामायण को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण 9वां सर्ग। जीवन मुक्ति के लक्षण, जीवन मुक्त की सर्वात्मता तथा जगत के प्रलय में शेष आत्मा का स्वरूप, इन विषयों का वर्णन इस 9वें सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी बोले, ब्रह्म में ही जिनका चित्त और प्राण लगा है, जो परस्पर ब्रह्म का ही बोधन करते हैं और ब्रह्म के ही कथन में जो संतुष्ट होते हैं और ब्रह्म में ही जो रमण करते हैं, ऐसे आत्मज्ञान विचारशील केवल ज्ञान में निष्ठ पुरुषों को वह जीवन मुक्तता उदय होती है, जैसे विदेह मुक्ति में। श्री राम जी बोले, हे ब्राह्मण, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त के लक्षण कहिए, जिससे शास्त्र रूपी दृष्टि से उत्पन्न बुद्धि से मैं भी वैसा ही होने के लिए प्रयत्न करूं। श्री वशिष्ठ जी बोले, शास्त्र के अनुकूल व्यवहार करने वाले भी जिस पुरुष की दृष्टि में यथा स्थित यह संसार परमार्थ दृष्टि से मिथ्या रूप होने से अस्तगत आकाशवत शून्य भान होता है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। जो पुरुष यथावत व्यवहार करता हुआ भी वास्तविक में मैं कुछ नहीं करता ऐसा निश्चय करता है और जागृत दशा में भी सुषुप्त के समान निर्विकार आत्मा में स्थित रहता है, वह जीवन मुक्त कहता है। जिसके मुख की दीप्ति सुख में न उदय होती है और न दुख में अस्त होती है तथा यथा प्राप्त वस्तु से जो संतुष्ट रहता है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। जो निर्विकार आत्मा में सुषुप्त के समान स्थित रहता है और अविद्या रूप निद्रा के नाश से जो आत्मा में सर्वदा जागता रहता है और देहेंद्रिय आदि के बाद होने से इंद्रियों से विषयों की प्राप्ति रूप जागृत अवस्था जिसको नहीं है तथा वासना रहित जिसका बोध है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। जो राग द्वेष और भय आदि के अनुरूप व्यवहार करता हुआ भी आकाश के सदृश निर्मल आत्मा में स्थित है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। जिसको अहंकार नहीं है तथा कार्य करते हुए व न करते हुए जिसकी बुद्धि कर्तृत्व अकर्तृत्व रूप से लिप्त नहीं होती, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। जिस चिदात्मा के अर्ध आवरण के विघटन से तीनों लोक का प्रलय और जिसके आवरण से तीनों लोक की उत्पत्ति जो देखता है तथा अपने आत्मा में जो सम है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। जिससे संसार को कुछ भय न हो और जो संसार से भय न करता हो तथा जो हर्ष क्रोध और भय के अभिमान से रहित हो, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। संसार की सत्यता बुद्धि जिसकी नष्ट हो गई है और जो अन्य की दृष्टि में शरीरधारी होते हुए भी स्वयं शरीर के अभिमान से रहित है तथा चित्त सहित होने पर भी यथार्थ में चित्त रहित जो है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। जो संपूर्ण पदार्थों में यथोचित व्यवहारी होने पर भी शीतल अर्थात रागादि के ताप से रहित है, क्योंकि रागादि के विषयभूत जो पदार्थ हैं उनमें भी पूर्णात्मा है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। जीवन मुक्ति के पद को त्याग के प्रारब्ध के क्षय होने पर, इस शरीर के काल के वश होने पर यह पुरुष विदेह मुक्ति में ऐसे प्रवेश करता है जैसे वायु गति में। विदेह मुक्त पुरुष न उदय न अस्त होता है, न शांत होता है, न वह न अव्यक्त है, न अहम न अहम और न अन्य इत्यादि व्यवहार विदेह मुक्त में नहीं होते। वह सूर्य होके तपता है, विष्णु होके तीनों लोकों का पालन करता है, रुद्र होके सबका संहार करता है और ब्रह्मा होके सृष्टियों की रचना करता है। पवन स्कंद सा आकाश होके ऋषि सहित देवता और दैत्यों को धारण करता है और सुमेरु होके लोकपालों के पुर का स्थान होता है। पृथ्वी होके अखंडित लोक मर्यादा को धारण करता है। पृथ्वी होके अखंडित लोक मर्यादा को धारण करता है। तृण गुल्म वृक्ष लतादि होके फलों के समूह को देता है। अग्नि और समुद्र आकार धारण करके शीघ्र जलता है और चंद्रमा शीघ्र जलता है और द्रवता है। चंद्रमा होके अमृत उत्पन्न करता है और हलाहल विष होके मृत्यु करता है। तेज होके दिशाओं को प्रकट करता है, अंधकार होके अंधता करता है। शून्य होके आकाश स्वरूप होता है और पर्वत होके भली भांति रोकता है।
स्फुट अंतःकरण में अभिव्यक्त चैतन्य से जंगम बनाता है, अस्फुट चेतन होके स्थावर बनाता है और समुद्र होके पृथ्वी रूप स्त्री को कड़ा पहनाता है। आवरण रहित चेतन होके अपने प्रकाश से व्याप्त तीनों लोक को 10 रेणुओं के समूह को विस्तार करता हुआ स्वयं निर्विकार शांत रूप ही रहता है। जो कुछ यह भान होता है, हो गया व होगा, वह तीनों कालगत सर्वदृश्य वही है। श्री राम जी बोले, हे ब्राह्मण, यह तो दुष्प्राप्य है। कहिए यह कैसे हो सकता है? क्योंकि यह दृष्टि अति विषम है और किसी प्रकार प्राप्त भी हो जाए तो भी चित्त की चंचलता से यह दुरारोह जमने में कठिन है, ऐसा मेरा निश्चय है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह मैंने आपसे बुद्धि, ब्रह्म और निर्वाण का स्वरूप कहा है। यह कैसे प्राप्त होता है सो अब सुनिए। हे राम जी, अहंता और स्वंता आदि संयुक्त जो कुछ यह दृश्य भान होता है, यद्यपि यह सतरूप के दृश्य भासता है, तथापि बंध्या पुत्र के समान उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसे ज्ञान से यह प्राप्त होता है। श्री राम जी बोले, हे वेद्य, पदार्थों के जानने वालों में श्रेष्ठ, विदेह मुक्त प्राणी जब त्रैलोक्य दशा को प्राप्त होता है तो वे संसार भाव को ही प्राप्त हुए, ऐसा मैं मानता हूँ। श्री वशिष्ठ बोले, यदि त्रिलोक कोई वस्तु हो तो विदेह मुक्त संसार दशा को प्राप्त हो। जब त्रिलोक शब्द का कुछ अर्थ ही नहीं तो ब्रह्म त्रैलोक्य दशा को प्राप्त हुआ, यह आपकी कही हुई बुद्धि कैसे हो सकती है? इसलिए जगत शब्द के अर्थ की कल्पना संभव नहीं। अद्वय शांत चिन्ह मात्र आकाश के समान निर्मल ब्रह्म ही सन्मात्र के बोधक से यह संपूर्ण जगत रूप है। सुवर्ण के कड़े में निर्मल सुवर्ण के सिवाय कटत्व विचार से भी नहीं देखा। जल के तरंग में जल के सिवाय और कुछ नहीं मैं देखता, और जहाँ तरंग नहीं है वहाँ भी जल को छोड़ के और कुछ नहीं है। वायु से अतिरिक्त वायु की गति कहीं कुछ नहीं, और स्पंद जो है वह सदा वायु रूप ही है। इसलिए ब्रह्म से जगत का कुछ भी भेद नहीं, अर्थात जगत ब्रह्म रूप ही है। जिस प्रकार शून्यता आकाश में, मरुस्थल में उष्णता ही जल और प्रकाश तेज रूप है, इसी प्रकार त्रैलोक्य ब्रह्म रूप ही है। श्री राम जी बोले, हे मुने, जगत रूप दृश्य के बाद से जिस प्रकार मुक्ति का उदय होता है वह युक्ति मुझसे कहिए। जगत के बाद से अवशिष्ट स्वप्रकाश आत्मभाव को प्राप्त दृष्टा और दृश्य जब एक संख्या युक्त हो जाते हैं और दोनों का अभाव जब स्थिर हो जाता है, तब केवल निर्वाण अवशेष रह जाता है। यह जगत प्रलय की आख्यायिका बोध की सिद्धि के लिए मैं कहूँगा। इसको यदि सावधान चित्त होकर आप सुनोगे तो अपने को ज्ञान युक्त मुक्त ही समझो। जगत प्रलय की आख्यायिका के अनंतर मैं उत्पत्ति क्रम कहूँगा। हे राम जी, यह भी मैं कहूँगा कि जो उत्पन्न होता है उस पदार्थ से आत्मा मुक्त स्थित रहता है। यह शून्य आकाश रूप जगत की भ्रांति बिना उत्पन्न हुई इसी प्रकार भान होती है। इस बात को अब मैं उत्पत्ति प्रकरण में कहूँगा। सब प्रकार से परिपूर्ण सुर, असुर और किन्नर सहित स्थावर जंगमात्मक यह संपूर्ण जगत जो कुछ देख पड़ता है वह रुद्र आदि का तिरोभाव करने वाले महाप्रलय प्राप्त होने पर नष्ट हो जाता है। असत और अदृश्यात्मा न जाने कहाँ चला जाता है। उसके अनंतर शांत, गंभीर, न तेज न तम, अनाख्य और अनअभिव्यक्त जो सन्मात्र है वह अवशेष रह जाता है। जो अनंतता से स्थित है वह न शून्य है, न आकारवान है, न दृश्य है, न दर्शन। कुछ अव्यय देश्यात्मा जिसका निरूपण यह ऐसा है इस रीति से न हो सके, अर्थात न सत है न असत है और न सत असत उभय रूप है और न भाव है न उत्पत्ति है। जो चिन्ह मात्र विषय रहित, अनंत, अजर, शिव आदि अंत मध्य रहित है। मुक्ता अर्थात मोती और हंस, हंस रूप में परिणत हंस के समान यह जगत जिस स्वरूप में स्फुरता है, जो सद असदात्मक देव यह संसार रूप है भी और नहीं भी है। जो कर्ण, जिह्वा, नासिका, त्वक और नेत्र रहित होने पर भी सदा और सब स्थानों में सुनता है, स्वाद लेता है, सूंघता है, स्पर्श करता है और देखता है।
जिस आलोक से यह सत असत रूप देख पड़ता है वह चिदालोक भी वही है, और अज्ञान से विचित्र सृष्टि और अज्ञान की निवृत्ति से अनादि अनंत स्वरूप प्राप्य रंजन भी वही है। जैसे योगी जन खेचरी मुद्रा में अर्ध उन्मीलित खुले हुए नेत्र को भौं के मध्य में दृष्टि को लगा के जगत को देखते हैं, ऐसे ही सदा भास रूप स्वरूप को जो देखता है वह भी वही है। जिस व्यापक का खरगोश के सींग के समान कोई दूसरा कारण नहीं है, और यह जगत जिसका ऐसा कार्य है जैसे जल का तरंग, सब स्थान में सामान्य दे दीप्यमान और चित्त स्थानों में अनावृत होने से सर्वदा विशेष अभिव्यक्ति से प्रकाशमान, जिस चिन्ह मात्र दीपक के प्रकाश से तीनों लोक दीप्त हो रहा है, जिस चित्त प्रकाश रूप दृष्टि के बिना सूर्य आदि भी अंधकार के सदृश है, और जिस प्रकाश के होते ही त्रैलोक्य रूपी मृग तृष्णा प्रवृत्त होती है, जिसके मन रूप से स्पंद होने से इस जगत की लक्ष्मी का उदय और शुद्ध रूप होने से अस्त ऐसे होता है जैसे अलात के रात्रि में घुमाने से चक्राकारता और न घुमाने से चक्राकारता का अभाव होता है। जगत की रचना और प्रलय जिसका स्पंद और अस्पंद रूप एक विलास है, और जिसका स्वभाव अर्थात परमार्थिक रूप व्यापक महान निर्मल और अक्षय है। स्पंद और स्पंदमयी सब स्थानों में व्याप्त वायु के सदृश नाम मात्र के लिए भिन्न है, यथार्थ में नहीं, जो सर्वदा और सब स्थान में प्रबुद्ध भी है और सुप्त भी है, और सर्वदा सब जगह न सुप्त भी न प्रबुद्ध है, जिसके स्पंद का अभाव शिव और शांत है, और जिसका स्पंद ही त्रैलोक की स्थिति है। स्पंद और अस्पंद से विलासात्मा वह एक ही सबका धारण पोषण करने वाला है। पुष्पों में सार भाग के समान विनाशी पदार्थों में जो नष्ट नहीं होता, और संपूर्ण वस्तुओं के प्रत्यक्ष ज्ञान में जो प्रसिद्ध रूप से स्थित होने पर भी श्वेत वस्त्र में श्वेतता के समान जो ग्रहण करने के असमर्थ है, जो मूक होने पर भी संपूर्ण वाणी की प्रवृत्ति का निमित्त होने से अमूक है, पाषाण के तुल्य होने पर भी सबका जानने वाला, नित्य तृप्त होने पर सबका भोक्ता और अकिंचन होने पर भी सबका कर्ता है, जो अनंग होने पर भी समस्तांग अर्थात सबके अंग उसी के अंग है, हस्त नेत्र आदि से शून्य होने पर भी सहस्त्रों हस्त नेत्र जिसमें है, तथा किसी पर संस्थित न होने से भी यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इंद्रियों के बल से शून्य होने पर भी संपूर्ण इंद्रियों की क्रिया उसी के प्रभाव से होती है, जो स्वयं विकार संबंधी मन की शक्ति से वर्जित है, परंतु ये जगत के रचना की प्रसिद्धि उसी की है, जिसके दर्शन के बिना भ्रम तथा संसार रूपी सर्प के भय होते हैं, और जिसके दर्शन से संपूर्ण दुष्ट कामना और सब प्रकार के भय भाग जाते हैं। जैसे दीपक के रहने से नाट्य आदि संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, ऐसे ही अपरिच्छिन्न रूप प्रकाश साक्षी के रहने पर स्फुरन पूर्वक संपूर्ण चित्त की क्रिया होती है। जिस साक्षी रूप आत्मा से घटपट आदि आकार वाले पदार्थों की सैकड़ों पंक्ति ऐसी होती है जैसे तरंग गणों के कल्लोल सहित लहर समुद्र से, वही चिदात्मा अन्य जड़ प्रपंच आदि रूप से प्रसिद्ध अनेक पदार्थों के भ्रम रूप से ऐसे प्रकट होता है जैसे सुवर्ण कटक, अंगद के यूर और नुपुर आदि रूप से सुबत्ती। जो जिस प्रकाश रूप आत्मा का तुमने साक्षात्कार किया है वह तुम एक ही हो, और जो जिसको मैंने व अन्य जनों ने साक्षात्कार किया है वह उनका आत्मा हो के एक ही है, और जो उससे विपरीत न तुम न हम और न ये अन्य जन है। अनन्य होने पर भी अन्य के समान, अपृथक होने से भी पृथक के समान, पूर्व सिद्ध होने पर भी उत्पत्ति से सिद्ध के समान, यह दृश्य की भूमि जिस आत्मा से ऐसे स्फूर्ति है जैसे जल में तरंगों की पंक्ति, जिस आत्मा से काल की कलना अर्थात उत्पत्ति वृद्धि स्थिति अपचय नाशादि रूप छह भाव विकार, जिससे दृश्य की सत्ता और जिससे कलना अर्थात इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति और परिहार विषयक मनोरथों के विकल्प होते हैं, और जिसके प्रकाश से यह सब कुछ प्रकाशता है। देह और कर्मेंद्रिय रूप उपाधि में क्रिया
ज्ञानेन्द्रिय रूप उपाधि में रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द को तथा प्रमाता चेतन जो स्वरूप हो के जानते हो और जिसके निमित्त जानते हो वह भी यही आत्मा है। हे साधो, दृष्टा, दर्शन और दृश्य के मध्य में उपाधियों से पृथक जो दर्शन स्थित है, उस अपने आत्मा को एकाग्र मन से जानोगे, जो जन्म और वृद्धावस्था से वर्जित, अनाद्य, नित्य, शिव, मल रहित, अमोघ, सबके वंदना के योग्य, निंदा रहित, संपूर्ण संबंध से शून्य, सब कारणों का कारण, अनुभव रूप, अवेद्य और विश्व के अंत में व्याप्त ब्रह्म है, वह साक्षी रूप तुम हो। इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीय देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे परम कारण वर्णनं नाम 9वां सर्गः।